प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने मणिपुर को बंद और ब्लॉकेड के युग से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम किया है, ऐसे भाई बीरेन सिंह जी, जिन्होंने डोनर मंत्रालय में गति और ऊर्जा भरकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत के दृष्टिकोण में भारत को नॉर्थ ईस्ट का एक नया परिचय कराने का काम किया है। ऐसे मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री भाई जोय कुमार सिंह जी, विधानसभा के स्पीकर महोदय श्रीमान खेमचंद जी, हमारे युवा मंत्री सोंगम विश्वजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए मणिपुर के प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि थोड़ा मुझे आसाम से आने में देरी हो गई और इस कड़ी धूप के अंदर आप सब लोग यहाँ पर काफी समय से बैठे। मगर चिंता मत करिए, मेरा भाषण लंबा नहीं चलने वाला है, वैसे भी ज्यादा बोलने का मेरा स्वभाव नहीं। ये तो आज मणिपुर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव, क्योंकि आज एक ही दिन में चूड़ाचंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने जा रहा है। इम्फाल में मैं भी आऊं, कोई भी आए, होटल में रहना पड़ता है। एक अच्छा, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस इम्फाल पीडब्ल्यूडी बना रही है, इसका भी भूमि पूजन आज हुआ है। आप लोग दिल्ली पधारो, दिल्ली आओ, रहने में तकलीफ पड़ती है, चाहे शिक्षा के काम से आओ, व्यापार के काम से आओ, किसी को एम्स में ले जाना है आओ, तो द्वारका में तीसरा मणिपुर भवन का शिलान्यास भी आज किया गया। नंगखंग में ट्रिपल आईटी बनाने का काम हो, मंत्री पुखरी में आईटी एसईजेड बनाने का काम हो, तो ये एसईजेड बड़ा महत्वपूर्ण काम। ये जो आईटी एसईजेड है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा दर्शक बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्गम भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व की, हमारे नॉर्थ ईस्ट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री का अवकाश यहाँ पर नहीं रहता। कच्चा माल लाना, बनाया हुआ माल ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही ऐसी आती है कि जिससे वो वायबल नहीं होता है। मगर ये आईटी एसईजेड ऐसी चीज है जो दिमाग से चलती है और कनेक्टिविटी से चलती है। दिमाग मणिपुर के युवाओं के पास है और कनेक्टिविटी मोदी जी ने कर दी है। मणिपुर के युवाओं के लिए एक नए रास्ते खोलने वाला काम ये आईटी एसईजेड को है। मणिपुर एक जमाने में इंसर्जेंसी के लिए, बंद के लिए, ब्लॉकेज के लिए जाना जाता था। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति मणिपुर में बहुत चर्चा में रहती थी। आज इम्फाल में राज्य पुलिस मुख्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। इसको मुझे आनंद है कि मेरे हाथों से वो हो रहा है। स्मार्ट सिटी इम्फाल के लिए एकीकृत कमांड, मोदी जी का जो ट्रस्ट है, वो स्मार्ट चीजों को, स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने की। और मित्रों, मैं मानता हूं कि ये जो एकीकृत कमांड केंद्र बनेगा, वो इम्फाल को 7 अर्थ में एक स्मार्ट सिटी बनाएगा। आज विष्णुपुर, तुपुल, थाउबल, कासोम, फुललैंड मार्ग का भी लोकार्पण हुआ है। ये रोड बन चुका है और एक बहुत बड़े थाउबल डैम का भी उद्घाटन का काम आज यहाँ पर हुआ है। एक दृष्टि से चाहे पहाड़ हो या मैदान हो,
मणिपुर के हर क्षेत्र को विकास की दृष्टि से जोड़ने वाला आज महत्वपूर्ण काम हुआ है। मगर मैं यहां पर आया हूं, भाई बीरेन सिंह को अभिनंदन करने के लिए आया हूं, विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि 3 साल हुए इनकी सरकार को। जब चुनाव अभियान आता था, चल रहा था, मैं यहाँ पार्टी अध्यक्ष के नाते इसी ग्राउंड के अंदर आया था और मैंने कहा था एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आपका एक भी सीट नहीं, मणिपुर की जनता पूर्ण बहुमत कहां से देगी? आपको 2% वोट मिले हैं, कैसे पूर्ण बहुमत देगी? मगर मणिपुर की जनता ने तय कर दिया था कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मित्रों देखिए, 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी, सारी चीजों की किल्लत होती थी। होती थी या नहीं होती थी भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए। और इसीलिए मैं भाई बीरेन सिंह का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक नई पहचान मणिपुर को देने का काम किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है। अब 13,375 करोड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने एक लंबा समय नॉर्थ ईस्ट के अंदर शासन किया, वैसे ही छोड़ दिया। ना उग्रवादी ग्रुपों के साथ बातचीत की, ना सरेंडर हुआ, ना मेन स्ट्रीम में आए। लोग मरते रहे, विकास बाधित होता रहा। विकास योजना के नाम पर उद्घाटन करके भाग जाना, भूमि पूजन करके भाग जाना। उद्घाटन सारे हमारे नसीब में आ गए। जितेंद्र सिंह यही घूमते रहते हैं, पिता काटते रहते हैं। इन्होंने सिर्फ भूमि पूजन करे, उद्घाटन कभी नहीं करे। वो सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और वो काम चालू है। केंद्रीय बजट में जो आवंटन होता है उसमें 24% की वृद्धि के साथ पहली बार 60,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एनईसी का 33% बजट पिछड़े जिलों और स्थानीय समुदाय के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवंटित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूर्वोत्तर में प्रमुख रेल राजधानी कनेक्टिविटी योजना के तहत 5 प्रमुख राजधानी को रेलवे से कनेक्ट करने की योजना चल रही है। कुछ तो हो भी गए हैं और 22-23 तक ये योजना पूरी हो जाएगी। राजधानी वायु कनेक्टिविटी होलोंगी ईटानगर से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत करी है। प्रमुख सड़क राजधानी कनेक्टिविटी 3 प्रमुख सड़क भी बनने का काम हुआ है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की शुरुआत हुई है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मणिपुर को आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में बीरेन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ करेगी। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मित्रों, मणिपुर को ये 3 साल में 7 अर्थ में विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्थान पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर हो, वो सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अहर्निश काम कर रही है। मगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बासिंदों को बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट वासियों को बताना चाहता हूं
दुनिया में सबसे ऊपर का स्थान भारत का होगा, मगर मेरा नॉर्थ ईस्ट का स्थान भारत में 2 नंबर पर न रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार मन से काम कर रही है और आपके विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार मणिपुर वासियों को जो इनर लाइन परमिट का तोहफा मोदी जी ने दिया है, इसके लिए मन से बधाई देना चाहता हूं कि सालों से जो आपकी मांग थी मोदी जी ने उसको पूरी की है और ये विकास का जो रास्ता चल पड़ा है वो रास्ते पर हम कुछ योगदान कर सके, ये आशीर्वाद आपने ही दिया है। हमें आनंद है कि आशीर्वाद के अनुरूप हमारे साथियों ने मणिपुर के अंदर काम किया है, वो आशीर्वाद के अनुरूप मणिपुर के डेवलपमेंट को रास्ते पर चढ़ाया है और वो आशीर्वाद के अनुरूप मणिपुर में शांति प्रस्तापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मोदी जी पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तब मैं इतना ही कहना चाहता हूं यहाँ के सिविल सोसाइटी संगठनों को कि आप भरोसा रखिए, आपका भरोसा कभी तोड़ा नहीं जाएगा और आपकी डिमांडों के अंदर ढेर सारी डिमांडें होती है, मैं कई बार देखता हूं, इसमें एक आध डिमांड मणिपुर के विकास की भी जगह डाल दीजिए तो मुझे बहुत आनंद है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात वही है, युवाओं को एजुकेशन देना, युवाओं को रोजगारी देना, नए नए तरीके से युवाओं को अपने आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए मदद करना, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यहाँ शांति रहे, यही महत्वपूर्ण बात है। आपकी जो सूची है मांगों की, इसमें मणिपुर के विकास को भी तनिक जरा जोड़ देना, इतनी ही विनती मैं आपको करने आया हूँ।